आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज आपका साइंस का एग्ज़ाम हुआ है और इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका सेट 3 31/4/3 के आंसर्स, मेनली MCQs। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको दिया गया है कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जो एक फूड चेन में कौन सा बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन में क्या जमा होता है। तो इसका सही आंसर है DDT। फिर है नीचे दी गई आहार श्रृंखलाओं में उसको चुनना है जिसमें ऊर्जा के पदों में सबसे अधिक दक्ष है। तो जिसमें सबसे कम ट्रॉफिक लेवल होगा, कम पोषक स्तर होगा, ऊर्जा सबसे अधिक मिलेगा, तो वह है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा दिया हुआ है M तत्व के तीसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या दूसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का 25% है। तो आपको पता है क्या होता है, KLMN ये कोष होते हैं। अब आपको कहा गया है M में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो M में उपस्थित है मतलब ये दोनों पूरा भरा हुआ है, तो इसमें 2 है, इसमें 8 है, और M में कितने हैं, इसका 25%। तो 8 का 25% होता है 2। तो टोटल ये क्या हो गया, 2 8 2 12। तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है प्रकाश के पतले समांतर पुंज से कि अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाए, किससे जाएगी कि इसके बीच में x है तो वापस रिफ्लेक्ट होके x से दिखाई दे, बस लेटरली इन्वर्टेड हो, पार्श्व परिवर्तित हो, तो ये हो जाएगा समतल दर्पण। फिर है R को किसी तार के टुकड़े, अगर आप R को 3 टुकड़े में कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका R/3 सभी का प्रतिरोध हो जाएगा। और जब हम उनको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R/3, तो ये ऊपर चला जाएगा 3/R, और टोटल 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9/R, और ये 1/R' के बराबर है। तो R/R' का फॉर्मूला निकालना है, तो R/R' हो जाएगा 9/1, ऑप्शन नंबर डी। फिर गर्मी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो दूध खुला छोड़ दोगे तो ये आप दही बन जाएगा, तो ये है किण्वन है। आयरन कील को खुला छोड़ने से जंग लगना, वो भी है, बस ग्लेशियर का पिघलना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है शुष्क हाइड्रोक्लोराइड गैस बनाने के लिए किसको हम गुजारते हैं नली से, शुष्क नली से, उसमें किससे भरा होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड से, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन चुनना है जिसमें एक सिंगल बॉन्ड और एक C ट्रिपल बॉन्ड C हो, तो इसका सही आंसर है प्रोपाइन। फिर है प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा मृदा से लिए जाने वाला आवश्यक तत्व फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, तो नाइट्रोजन है जो राइजोबियम के द्वारा मिलता है। फिर है 240 वोल्टेज की मेंस आपूर्ति के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब हम संयोजित कर सकते हैं। श्रेणी में जोड़ना है तो आपको 240/4, तो टोटल आपका हो जाएगा 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। फिर है 220 वोल्टेज है, पावर है 11 वोल्ट, आपको बताना है प्रतिरोध। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है P = V²/R, और आपको R निकालना है तो हो जाएगा V²/P, और जब आप वैल्यू रखोगे 220 × 220 और अपॉन में आप रखोगे 11, तो 11 दूना 22, तो ये 22 दूना 44 और 00 4400 ओम। फिर है लसिका के बारे में सही कथन, तो जब ये आप चारों कथन पढ़ोगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी और डी बिल्कुल सही कथन है। फिर है गुलाब और केले जैसे पौधों में निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करने की क्षमता खो जाती है। पुष्प, कलिकाएँ, बीज या फल, तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो जाती है। फिर है शुद्ध मटर के पौधे, लंबे पौधे और बौने शुद्ध के साथ संकरण किया गया। तो F1 में तो सारे लंबे होंगे, तो F1 100% और F2 में 75% होता है। 3:1 का रेशियो होता है F2 में। तो F1 और F2 में आपको लंबे पौधे का बताना है तो कितना हो जाएगा 100 और 75%। फिर है उभय लिंग पुष्प, जिसमें दोनों मेल फीमेल एक ही फ्लावर में होता है, उसमें नर युग्मक कहाँ उपस्थित होता है, जो पराग कण है वो कहाँ उपस्थित होता है, पराग कोश या एंथर में। फिर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए लेंस का उपयोग करना है, पर्दे पर -1 आवर्धन प्राप्त करना है, तो कहाँ रखना होगा, 20 है तो ये फोकस है तो आपको 2F पे रखना होगा। 2F ये जिसे हम वक्रता केंद्र भी कहते हैं, तो 2F मतलब 40 सेंटीमीटर। फिर अभिकथन और कारण दिया है, सरीसृप में जो संतति है उनका जो सेक्स है वो टेम्परेचर से डिपेंड करता है, तो ये सही है, और ये भी सही है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर है कुछ जंतुओं में ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, बिल्कुल, और श्वसन वर्णक वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के ऊतकों तक पहुंचाते हैं। तो ये वायु से ना लेके, अगर यहाँ पर आपका फेफड़े होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वायु डायरेक्ट एयर से नहीं लेते, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
फिर है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का तनुकरण जल को सदैव धीरे धीरे अम्ल में मिलाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। फिर है श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंग में विक्षेपित, तो बिल्कुल 7 रंग में विक्षेपण हो जाता है। और जब कोई सफ़ेद प्रकाश पुंज किसी कांच का प्रिज्म से गुजरता है तो लाल प्रकाश निम्नतम मुड़ता है और प्रकाश अधिकतम मुड़ता है, बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ये। तो इसमें इससे रिलेटेड कोई नहीं है ये, तो ये आपका ये टोटल एमसीक्यू सारे हो गए। बाकी पेपर आप एक बार देख लो, इजी पेपर आया था। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम AgCl का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, बहुत ईजी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको बताया ही था, ये क्वेश्चन आएगा ही, उभयधर्मी का रिएक्शन देना है। फिर संवहन बंडल का निर्माण करने वाले उत्तकों के नाम, पौधे में आपको जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसके बारे में बताना है आपको। तो जो ज़रा दूरदृष्टिता वाला देखो, बहुत आसान क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर है मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी है, ये कितनी बार आपको समझाया, ये बहुत इजी क्वेश्चन हर बार आता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं आपके। जो न्यूमेरिकल्स और बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम आराम से डिस्कस करेंगे, तब तक आप MCQs देख लो। और उसके बाद ये वाला अगर हम बैलेंसिंग का देखें तो इसमें यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। फिर विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका वोल्ट। और किससे मापते हैं तो वो भी आप बता देना, वोल्ट मीटर से। तो इस तरीके से तो बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से आपको बता दिए जाएंगे। तो फटाफट आप बताओ आपका पेपर कैसा गया। काफ़ी इजी पेपर आया है, इसमें आपको बस इनके नाम पूछने हैं, बहुत आसान पेपर आया था ये। तो अगर आपका पेपर कैसा गया ज़रूर कमेंट करना, और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए देखते रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।